खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला सिद्दीकी, लेकर के आ गई हूं एक बार फिर से आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ैशन बाज़ार की और देखेंगे क्या है नया फ़ैशन में। उसके बाद हम बात करेंगे वालिदैन के हुकूक़ की, यानी कि वालिदैन के किरदार की कि किस तरह से वो अपने बच्चों को सजाएं संवारें, उनके अखलाक में कैसे इजाफ़ा करें। और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। ये सब जानने से पहले चलिए चलते हैं, देखते हैं अपने प्रोग्राम की पहली झलक। आजकल सब जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि ये अगर समर में कोई वेडिंग हो तो आप बहुत आराम से इसको पहन के जा सकते हैं। दिस विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। ना ही सिर्फ ये कि बहुत खूबसूरत है, हल्का है और इसका लाइट पिंक कलर गर्मियों के लिए परफेक्ट है। आज का ये दौर बहुत ही कंपटीशन वाला दौर है। आज के इस दौर में माँ जैसी दर्जगाह की अहमियत और भी बढ़ जाती है। नाज़रीन, यूँ तो हमें होती है बहुत सारी चीज़ों की तलब, बहुत सारे फ़ैशन की तलब कि हम किस तरह से इस चीज़ को यूज़ करें, ये पहने वो पहने, हर चीज़ हम पहनना चाहते हैं, हर चीज़ हम यूज़ करना चाहते हैं फ़ैशन से जुड़ी हुई, लेकिन हमें होनी चाहिए उसकी सही जानकारी। तो आइए चलते हैं फ़ैशन बाज़ार में और जानते हैं कि क्या है कुछ नया। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताना चाहते हैं कि चिकन के कपड़ों में आप कैसे स्टाइलिश और क्लासी दिख सकते हैं। इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा जी। अस्मा जी, सबसे पहले आप हमें चिकन के बारे में बताइए। चिकन जो है ये लखनऊ की बहुत पुरानी क्राफ्ट है। इसको एक तरह की एम्ब्रॉयडरी है जिसको कहते हैं कि शायद नूरजहाँ पर्शिया से लाई थी, लेकिन फिर ये कहीं गायब हो गई। और फिर 18वीं सदी में जब लखनऊ में नवाबों का पीरियड था तो उस ज़माने में ये लखनऊ में रिवाइव हुई और फिर इतनी ज़्यादा ये रिफ़ाइन हो गई जो आज हमें मिलती भी नहीं है, जिस तरह के टाके और जिस तरह की स्टिचेस होती थी। तो बेसिकली ये मलमल के ऊपर होती थी एम्ब्रॉयडरी, वाइट ऑन वाइट एम्ब्रॉयडरी कहलाती है। और इसकी खासियत ये थी कि उस ज़माने में जो मलमल था वो बहुत महीन होता था, बहुत सॉफ्ट होता था। तो उसके साथ जब कढ़ाई कर देते थे तो ये नहीं पता चलता था कि ये कपड़ा कौन सा है और कढ़ाई कहाँ की गई। तो ये एक तरह का जो कपड़ा तैयार होता है उसी का पार्ट हो गया। तो अब वो बड़ी इसकी यूनिक क्वालिटी है चिकन की। चिकन जो है वो ज़्यादातर क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी होती है और मलमल पहना जाता है तो ये इंडिया के वेदर के लिए बहुत ही आरामदेह कपड़ा होता है जो चिकन का है। जैसे कि आपका ये जो ड्रेस है ये लहंगा है, तो लोगों की ये मिथ है लोगों के दिमाग में कि चिकनकारी एक बहुत ही सिंपल सा कपड़ा है जो हम शादियों में, फंक्शंस में, कॉकटेल्स में नहीं पहन सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये मिथ पहले का था, लेकिन अब आजकल सब जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि ये अगर समर में कोई वेडिंग हो तो आप बहुत आराम से इसको पहन के जा सकते हैं। दिस विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। ना ही सिर्फ ये कि बहुत खूबसूरत है, हल्का है और इसका लाइट पिंक कलर गर्मियों के लिए परफेक्ट है। और साथ में इसमें सीक्वेंस की जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है दैट ब्रिंग्स आउट द शिमर इन इट। तो ये आप कहीं भी किसी भी तरह के इवेंट में पहन सकते हैं, शादी में भी, पार्टीज में भी, किसी इवनिंग डिनर जो हाई फैशन डिनर्स होते हैं उसमें भी पहन सकते हैं। अगर आप ब्राइड्समेड हो तो आप पहन सकते हो आराम से। और इसी के साथ साथ अब ब्राइट कलर्स में भी चिकन का काम हो रहा है। जैसे ये है, आप देख सकते हैं कि इसमें रेड कलर के ऊपर चिकन किया हुआ है और ये कोई भी ब्राइड अपने किसी भी एक इवेंट पे पहन सकती है। जैसे संगीत होता है या शादी के बाद बहुत से ऐसे रिसेप्शंस होते हैं जहाँ आप किसी के घर जाते हैं, तो कलर रेड कलर की वजह से ये बहुत ब्राइटन अप है और साथ में इसमें जरदोजी का बॉर्डर है जिसकी वजह से ये इन्हांस हो गया है। मैं वही देख रही थी कि इसमें सिर्फ चिकनकारी नहीं है, इसमें आपने जरदोजी मिक्स करा हुआ है। ये छोटे छोटे से क्रिस्टल्स लगा रखे हैं जिससे ये और ज़्यादा एक बहुत अट्रैक्टिव सा, बहुत डिफरेंट लग रहा है। बिल्कुल। और जब आप इसको दुपट्टे के साथ लेते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। So this is a perfect outfit for summers। चाहे आप समर्स में पहने या आप ऑटम में पहने, इसको कभी भी पहन सकते हैं।
और इसके साथ इसकी ख़ास बात यह है कि जब आप चिकनकारी या कोई भी इस तरह की हैंडीक्राफ्ट को पहनते हैं तो इसको करने वाले हमारे हिंदुस्तान के बहुत गरीब कारीगर हैं जिनको रोज़ी रोटी मिलती है। तो आप एक तरह से फैशन तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही में किसी की आप मदद भी कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्शन भी होता है कि हमारी वजह से किसी के घर की रोज़ी चल रही है। सो दिस इज़ अ फैबुलस आउटफिट एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने बनाया है जो जी मैजेंटा और पिंक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। इसमें भी चिकन है लेकिन चिकन के साथ इसमें मुकैश है जी। ये भी थ्रेड और ये नीडल से किया जाता है जी। सुई से ये एक एक जो डॉट है ये सुई से लड़कियां बनाती हैं जी। और ये ज्यादातर लड़कियां ही करती हैं काम, औरतें करती हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं ये कलर कितना रिफ्रेशिंग है कि मतलब जैसे आप देखो अगर गर्मियों में तो बहुत ही लाउड कलर्स नहीं अच्छे लगते, ये गर्मियों के लिए बहुत ही गर्मियों में भी पहन सकते हैं और इसमें कलर भी है। तो आपको ये नहीं कि हमेशा व्हाइट ही पहने, अगर चिकन पहन रहे हैं तो रेड भी पहन सकते हैं, कोई भी कलर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स हैं चिकनकारी के साथ। चिकन में आप हम लोग बना रहे हैं और आपको मिलते हैं। इसके साथ हम लोग ब्रोकेड, जैसे इसमें ब्रोकेड का बॉर्डर है, नीचे ब्रोकेड का बॉर्डर है और इसके साथ चूड़ीदार या ट्राउज़र है ब्रोकेड का। तो इस तरह से कई डिफरेंट टेक्सचर्स को कंबाइन करके चिकन के साथ चिकन को और भी इन्हांस किया जा रहा है और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। जी बिल्कुल, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, आप कितनी खूबसूरत बना सकते हैं। दिस इज़ अनदर वेरी सिंपल आउटफिट। इसको आप बहुत ही सटल कलर्स हैं, ऑफ वाइट के ऊपर पिंक एंड ग्रीन। आप चाहें इसको ट्राउजर पे पहन लें, शलवार पे पहन लें, या आप इसको किसी भी चीज़ के साथ जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हैं, जीन्स पे पहन सकते हैं आप, दुपट्टे के साथ लें या बिना दुपट्टे के, एंड विल गिव यू वेरी कीप यू कूल। और आप इसके साथ अगर एसेसरीज और ज्वेलरी कर लें तो आप इसको सेमी फॉर्मल पार्टी वेयर भी बना सकते हैं। तो चिकन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, सॉफ्ट, बहुत क्लासी आपको लुक देता है। जो आपने आउटफिट पहना है इसमें आप देखें कि जो एम्ब्रॉयडरी है वो कलर थ्रेड से है और साथ में मुकैश है मलमल के ऊपर। आप वेस्टर्न कपड़ों में भी चिकन का जैसे छोटा सा एक बूटा यहाँ पे बना हुआ है। इट डजंट हैव टू बी कि आपने हर जगह कुछ कर रखा है, लेकिन आप छोटा सा प्लेसमेंट है, कहाँ पे है, किस तरह से है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे हैंड वोवन फैब्रिक है और इस हैंड वोवन फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है, तो दैट मेक्स अ होल डिफरेंस। आप खाली कपड़ा जो है वो कॉटन यूज़ कर रहे हैं या सिल्क यूज़ कर रहे हैं, उससे आपका पूरा जो आउटलुक है वो चेंज हो जाता है गारमेंट का। और आप क्या बताना चाहेंगी ये जो आपके आगे सूट है? दिस इज़ अनदर पीस, ये भी वैसे ही अनारकली है और इसमें आप देखिए कि रेड से एम्ब्रॉयडरी हुई है, शेड्स ऑफ रेड, जिससे बहुत ही रिफ्रेशिंग और बिल्कुल स्प्रिंग वाला इफेक्ट दे रहा है। तो आप जब गर्मियाँ आती हैं, वो मार्च के महीने में जब हवा चलना शुरू होती है, एंड यू जस्ट गो आउट इन द इवनिंग, आपने एक वाइट कुर्ता और आपके हाथों में सिल्वर के बैंगल्स हों और एक बस आप सिल्वर का ऑक्सीडाइज्ड कुछ कान में पहन लें, एंड यू विल लुक लाइक अ परफेक्ट क्वीन। सो दिस इज़ अ वेरी क्लासी पीस जिसमें इसका ही मैंने एक पीस पहन रखा है। आपने जो पहन रखा है उसी टाइप में है, बस इसमें एम्ब्रॉयडरी थोड़ी डिफरेंट है, कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, मगर सिल्हूट का स्टाइल वही है। इट्स ऑन अनारकली और साथ में इसके दुपट्टा सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि कोई भी बॉडी शेप हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ये बॉडी को लेके हमारी जो ख़वातीन है बड़ी परेशान रहती हैं कि कभी कुछ पहन लिया तो मोटे लग रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो ये जो आपका डिज़ाइन है, ये आपका जो स्टाइल है, वो सारी बॉडी टाइप्स पे जाता है, सब पे खूबसूरत लगता है। खास तौर से अगर आप थोड़े से भी प्लम्प हैं, आप वेस्ट लाइन आपकी ज़्यादा है, तो ये आपको बिल्कुल हाइड कर देता है एंड इट मेक्स यू लुक स्लिम, आपको पतला दिखाता है क्योंकि आपका ये सारा पोर्शन जो है वो छुप जाता है फोल्ड्स में। सो इट्स अ वेरी गुड सिल्हूट फॉर इंडियन फिगर। आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नाज़रीन, फैशन बाज़ार देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह से करना है आपको फैशन और क्या कुछ बदलना है आपको अपने स्टाइल में। चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम तुरंत हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई मशवरा है या कोई आपके सवालात हैं इससे जुड़े हुए, तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के ज़रिए। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। चलिए, हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक वक्फे के बाद। यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आपकी सहेली।
नाज़रीन, खैर मकदम है एक बार फिर से आपका अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। चलिए चलते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की ओर, जहां पे हम बात करेंगे कि वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारें। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा नकवी जी। चलिए चलते हैं अपने लाइफस्टाइल एक्सपर्ट के जानिब। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। जैसा कि आज का हमारा मौजू है माँ का रोल या माँ का किरदार क्या होना चाहिए, या माँ अपने आप में जो नाम है वो क्या मायने रखता है। गज़ाला बेटा, माँ बच्चे की सबसे पहली दर्सगाह होती है। ये कहा जाता है, ये कहा गया है, हम आपने बहुत सुना होगा, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसमें जी। कोई भी बात गलत नहीं है, जी, वाकई माँ के बेशक, पैर के नीचे बेशक। जन्नत होती है। क्यों जन्नत कहा गया है? क्योंकि वही सबसे पहले बता रही है बच्चे को कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। एक अच्छा शहरी बना रही है, एक अच्छा इंसान बनाने में मददगार हो रही है। वही दुनिया की सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसको पॉइंट आउट कर रही है, उसको दिखा रही है कि देखो इस रास्ते पर चलोगे तो अच्छे शहरी नहीं बनोगे, जी। अच्छे इंसान नहीं बनोगे। जी। बेटा, देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी इंटरव्यूज़ बड़े लोगों के सुने होंगे और या सवाने हयात आपने पढ़ी होंगी, उन सब ने सारा जो पूरा कंट्रीब्यूशन अपना कहा है, या ये कहना चाहिए कि जो अहमियत दी है, जिस रोल की, जिनके रोल की अहमियत दी है, वो जी। अपने माँ के रोल की दी है। जी। हर एक ने अपने बाद में यही कहा कि मैंने ये सब कुछ सबसे पहली बार अपनी माँ से सीखा। जी। आज का ये दौर बहुत ही कंपटीशन वाला दौर है। आज के इस दौर में माँ जैसी दर्जगाह की अहमियत और भी बढ़ जाती है, जी। क्योंकि उसको बताने के लिए बहुत कुछ है। ट्रायल एंड एरर, यानी गलतियाँ करके सीखने का टाइम बहुत कम है बच्चे के पास। उसको एक तजर्बेकार, एक समझ बूझ वाली माँ की ज़रूरत है, जी। जो उसको कदम कदम पर बताती रहे कि नहीं, तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे ही तुम कामयाब होगे। आज के दौर में पहले भी ये कहा गया था कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है और वो जी। सबसे बड़ी दरगाह है और दर्सगाह है, और आज भी हम यही कहेंगे आज के इस दौर में कि उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। जी इस competition बिल्कुल, वाले दिन। बहुत सही कहा आपने कि जब एक औरत माँ बनती है और उसके साथ जब उसके पास एक औलाद आती है, तो वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कह लीजिए कि बहुत ख्याल रखती है इस बात का कि वो किस तरह की तालीम अपने बच्चों को दे, किस तरह का किरदार उसके साथ रखें। तो हमारी नाजरीन को बताइए कि वो किस तरह की तालीम दें कि उनके बच्चे बिल्कुल उनके रूबरू रहें और उनके साथ रहें। सबसे बड़ी बात ये हम सब लोग गलती करते हैं कि हमें जो हम करते हैं, जो हम कर रहे हैं, वही हम बच्चे को बताएं। अगर हम ये गलती कर रहे हैं कि हम खुद तो हमारे किरदार में वो सारी गलतियां हैं, वो बुराइयां हैं, और हम हर वक्त बच्चे से ये कहते रहें कि नहीं, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो कहीं ना कहीं दुश्वारी पैदा हो जाती है। जी। बच्चा नहीं समझ पाता कि ये कैसे हो गया, जी। कि मम्मी तो सो रही हैं 10 बजे तक या 11 बजे तक, या सारे सीरियल्स देख रही हैं और सब कुछ है, मेरे पर ये डांट पड़ रही है कि नहीं, कार्टून मत देखो, या जल्दी उठो, या दोनों टाइम अपना ब्रश कर लो। मम्मी तो रात को ब्रश नहीं करती हैं, मेरे पर डांट पड़ती है कि रात को ब्रश कर लो। तो ये जो तजाद है, जी। हम कुछ कहें और बच्चे से कुछ और उम्मीद रखें, जी। यही सबसे बड़ी गलती माएँ करने लगती हैं। इसका जी। बहुत ध्यान रखना है। हमें पहले खुद करना है वही सब कुछ, जी। फिर हम बच्चे को तंबीह करेंगे, नहीं बेटा। और जब एक बार तजाद आ जाता है तो बच्चा समझ नहीं पाता जी कि क्या बिल्कुल, चीज़ उसके है। साथ ही बच्चा अपने आप में दबाव महसूस करने लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है किसी काम के लिए। वो अपने मन मुताबिक चाहती हैं कि ये काम हो और वो नहीं करती हैं। बहुत बार ये होता है। इसमें दो बातें हो जाती हैं कि एक आपने वर्ड यूज़ किया है, प्रेशराइज करना। जी। हम कभी कभी बहुत बच्चों के साथ सख्त हो जाती हैं, माएँ सख्त हो जाती हैं बिना जी। सोचे समझे। जी। प्रेशराइज होने में और सख्त होने में थोड़ा सा कहीं पर फ़र्क आ जाता है। सख्ती ये है
कि हम बच्चे से कह रहे हैं कि नहीं देखो तुम्हें दोनों रात को भी और सुबह को भी ब्रश करना है वरना तुम्हारे दांतों में कीड़ा लग जाएगा, हमें रात को उसको सख्ती करनी है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, वो कर सकती हैं, कहें ज़रूर कि नहीं वो क्योंकि बच्चे की भलाई के लिए। लेकिन एक बच्चा है कि जिसका जो नहीं है, जो उसके मैथमेटिक्स वाली उसके अंदर काबिलियत नहीं है, वो नहीं कर सकता, वो उसका जहन नहीं बनाया है, और हम उससे ये उम्मीद लगाते रहेंगे नहीं देखो तुम्हारे साथी के तो 100 आए और तुम्हारे 70 आए, नंबर 70 ही आए, उसके तो 100 आ गए, तो उसके अंदर नहीं है इतनी एबिलिटी, उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है, लेकिन हम उससे कहे जा रहे हैं बार बार। तो ये प्रेशराइज करना है। कभी कभी हम नाजायज़ प्रेशराइज करते रहते हैं, दबाव डालते रहते हैं। दबाव वो जब वो बच्चे के अंदर एबिलिटी नहीं है और माँ ये उम्मीद लगा रही है कि नहीं तुम्हें ये करना ही है, तो बच्चा कहीं ना कहीं महसूस करने लगता है उस स्ट्रेस को, उस दबाव को, जो आगे चलकर बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता। जो भी आपने सुना उस पर गौर फरमाइए। लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम तुरंत हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपकी कोई ख्वाहिशात हैं या कोई मसला है, कोई आप सवाल जानना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारी ईमेल आईडी पे उसे तुरंत ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन चलिए चलते हैं अपने मौजू के जानिब एक बार फिर से और जानते हैं हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा जी से। मैम हम बात कर रहे थे माँ के रोल के बारे में, अब हम बात करेंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्योंकि ज़िद्दी हो जाते हैं, तो माँ का या वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए बच्चों के साथ? बहुत सही सवाल है आपका गज़ाला। आजकल बच्चे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे ज़िद्दी होते जा रहे हैं। इस ज़िद्दी होने में काफ़ी हद तक हमारा भी रोल है, यानी वालिदैन का या और ख़ास तौर से माँ का। अगर हम मुस्तकिल मिजाजी नहीं बरतते, मुस्तकिल मिजाजी का मतलब है कंसिस्टेंट होना। हमने एक दिन कहा कि तुम्हें इस टाइम पर तुम्हें इस टाइम तक अपना होमवर्क कर लेना है जी। और अगले दिन वो जब हमने उस चीज़ को हम खुद ही भूल गए, या वो जब बच्चा करने आया कि मम्मी मुझे होमवर्क करना है, तो हमने कहा अब इस वक्त नहीं, अब ये शाम को कर लेना। यानी हमने जो बात कही है हम उस पर खुद ही कायम नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। उससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और परेशान हो जाते हैं कि ये अपने आप ही फिर वो यही होता है कि अच्छा जो हम चाह रहे हैं हम वही करें, या उनके क्लियर कुछ भी बात नहीं हो पाती। बच्चों की परवरिश में एक बहुत बहुत अहम रोल है मुस्तकिल मिजाज होने का, कंसिस्टेंट होने का। जो बात हम कह रहे हैं उस बात पर हमें उस पर ही अपने आप को कायम रखना है। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर हों, हम बार बार वो इंस्ट्रक्शंस कंफ्यूज ना करें, उसको इंस्ट्रक्शंस बदल कर हिदायतें अपने आप ही भूल कर हम उसको कंफ्यूज ना करें। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो ये था, अभी ये हो गया। तो अपने आप में वो ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते, ये फैसला नहीं कर पाते कि हमें किस वक्त क्या करना है। एक और बात जी गज़ाला, मैं आपको इसमें कि अपने तजर्बे से मैं बता सकती हूँ कि हमने बहुत बार ये देखा है, यंग माएँ हमारी ये करती हैं, जो नौजवान माएँ हैं, जवान माएँ, कि बच्चे ने कोई चीज़, उसकी बेजा जिद हुई, उसने कोई चीज़ मांगी, कोई डिमांड की, और माँ ने मना कर दिया कि नहीं ये चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी, ये चीज़, ये खिलौना बहुत महंगा है, ये तुम्हें नहीं मिलेगा जी। अब बच्चे ने रोना शुरू किया, थोड़ा सा बच्चा रोया तो उसके रोने से डर कर और इससे परेशान होकर उसको लाकर वो खिलौना दे दिया जी। बच्चे ने क्या सीखा, मैसेज उस तक क्या पहुंची कि अगर हम रोएंगे तो हमारी बात पूरी कर दी जाएगी। वो फिर इसको जी, वो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में उनके बैठ गया है। उसने ये बात सीख ली कि हमें कोई बात, अपनी बात, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए रोना पड़ेगा, थोड़ी सी जिद करनी पड़ेगी, हमें टेंट्रम करने पड़ेंगे, इंग्लिश में ये वर्ड है टेंट्रम का, हमें वो करने पड़ेंगे, तो हमें वो बात हमारी बात पूरी हो ही जाती है। जितनी बार माएँ ये करेंगी इतनी ही बार उसके अंदर ये चीज़
और ज़्यादा सख्ती से पैदा होती रहेगी कि अरे ये तो बहुत अच्छा तरीका है, हम ये सब, बच्चे बहुत समझदार होते हैं इस मामले में कि हम अपनी बात कैसे मनवाएं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी खूबी है जो अपने माँ बाप में या माँ में अपने अंदर संवारना चाहिए कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी अकेला ना महसूस होने दे? किसी से अपनी स्कूल की बात नहीं बता पा रहा है, जी। वही अकेलापन हो जाता है। जी। वो फिर हो सकता है कि वो इसको बताने के लिए जो बाहर गली मोहल्ले में कोई भी गलत कोई भी ऐसा खड़ा हुआ नुक्कड़ पर, कोई भी ऐसा गलत एलिमेंट हो सकता है उससे दोस्ती कर ले, उसको जाकर बताने लगे कि देखो आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में ये हुआ। हो सकता है कि वो अपने घर के नौकर के साथ ही बहुत ज़्यादा फ्री हो जाए, हो सकता है कि वो घर की किसी ना किसी को तो उसको बताना ही है ये सब जी। कुछ, और अगर नहीं बताएगा तो वहीं से वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा, वहीं से उसके अंदर दबाव आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, बीमार होने लगते हैं बच्चे जब अपनी स्कूल की बातें नहीं बता पाते। जी। कहीं ना कहीं हमें जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको ये तलाश करना होगा, कहीं ना कहीं खुद ही उनको हल निकालने होंगे कि जब बच्चा स्कूल से घर आ रहा है तो उसकी बात सुनने के लिए कोई बहुत ही अच्छा हमदर्द उसके साथ, बड़ा उसके साथ हो। एक रास्ता मुझे जो अब इतने तजुर्बे के बाद दिखाई देता है कि जब तक बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, माओं को शायद अगर माएँ पार्ट टाइम जॉब करें, यानी पूरा रात तक, सुबह से और रात तक का टाइम ना देकर, ऐसा कहीं से जॉब ऐसा कुछ हो कि उनके स्कूल के घर जब वो घर आ रहे हैं तब वो मौजूद हों, तो शायद उनको अंदाज़ा भी नहीं कि वो कितना बड़ा काम कर रही हैं, कितनी मददगार साबित हो रही हैं एक अच्छे शहरी बनाने में। तो चलते चलते हमारी नाज़रीन या ख़वातीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अपने बच्चों को किस तरह से एक लफ्ज़ में या एक सेंटेंस में कहें कुछ? मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और मैं ये जानती हूँ, बायोलॉजिकली ये कहा जाता है कि एक इंसान की कामयाबी उसी पर डिपेंड करती है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन उससे ज़्यादा कामयाब है या नहीं है। अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपसे ज़्यादा कामयाब है तो आपने कामयाब ज़िंदगी गुजारी, अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं हम नाकाम हुए। बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीर ज़हरा जी हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, हमारी नाज़रीन को इतनी अच्छी तरीक़े से इतनी अच्छी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हमने डिस्कस किया है बच्चों की परवरिश के मुतालिक कि किस तरह से वालिदैन को उनका ख़याल रखना चाहिए, और अगर आपकी भी कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमारी ईमेल आईडी के ज़रिए उसे जान सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसके साथ ही हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।